हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये समय होता है क्योंकि 13 दिसंबर से छुट्टियां हैं, तो जिसकी जितनी सीएल बची है वो उसे खर्च कर रहा है, क्योंकि सीएल हमारी है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि सर, हम बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू प्रोसेस पे केस करा है कि उनको लगता था उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए लेकिन कम आए। तो क्या सर इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है? क्या इससे दोबारा रिज़ल्ट आएगा? क्या इससे केवीएस के रिज़ल्ट पे स्टे लगेगा? जिनका मेहनत से सिलेक्शन हुआ है मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आपको भी पता है इन 6000 में कुछ ऐसे ज़रूर हैं, कुछ नहीं बहुत ऐसे हैं कि जिनका ईमानदारी से नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने ईमानदारी से बहुत मेहनत की। कइयों से पर्सनली मैंने बात की, कई लेडीज़ थी, कई जेंट्स थे, मतलब मेल थे, फीमेल थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3-3 4-4 साल इंतज़ार किया केवीएस का, 19 के बाद अब तक। और कइयों ने कितने सैक्रिफाइस किए वो बता रहे हैं, जिससे मुझे दुःख होता है कि यार, मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता आपके लिए। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि केस ऑब्वियस सी बात है बहुतों ने कर रखा है इंटरव्यू प्रोसेस पे। लेकिन हम एक बात कहते हैं, केवीएस केस लड़ने में और केस खींचने में, जीते या ना जीते वो अलग चीज़ है, बहुत माहिर है। तो आप इसको ये मत सोचो कि अगर आपने केस करा है तो, या किसी ने भी केस करा है, तो पीआरटी रिजल्ट को रोक पाएगा। तरीका बता देता हूँ क्योंकि कई बहुत जेन्युइन कैंडिडेट है। तरीका ये था कि सबसे पहले उन्हें केवीएस पीआरटी रिजल्ट पे स्टे लेना था। सबसे पहला तरीका ये था। अगर किसी पे भी, देखो मैंने आपको पहले भी कहा और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू प्रोसेस बनी किसी भी महकमे में बनी होती है कि हम और अच्छे फ़िल्टर करके कैंडिडेट को अंदर ला सकें। लेकिन अब इसका कितने बखूबी से इस्तेमाल हो रहा है वो तो पैनल ही बता पाएगा और सिस्टम ही बता पाएगा। तो आप कितना भी ज़ोर लगा लें, मानो मैंने ही केस करा कि मेरे रिटर्न में 160 नंबर थे 180 में से, और इंटरव्यू में 20 नंबर मिले, बताओ क्यों? आप कैसे प्रूफ करोगे? और जज कैसे कन्विंस होगा? कोई कोई प्रूफ थोड़ा ना है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। लड़ाई बहुत लंबी है अगर इसको जीतना है तो। उसमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि हर इंटरव्यू की, केवीएस में जो भी इंटरव्यू हो किसी भी टीचिंग पोस्ट का, उसकी वीडियोग्राफ़ी होनी चाहिए, और या फिर इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीडियोग्राफ़ी होना एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आप, और नंबर नहीं मिले तो आप अपनी वीडियो मँगाते हैं आरटीआई के थ्रू, फिर आप उस बेसिस पे चैलेंज करते हैं। अब आप किस बेसिस पे चैलेंज करेंगे बताओ? क्या जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्हें पता है कि आपको आपको मतलब क्या क्वेश्चन पूछे, आपने क्या जवाब दिए? उन्होंने तो कइयों 100 का लिया है इंटरव्यू। तो इसीलिए ये बहुत लंबी जंग जाएगी क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जिनका नहीं हुआ, आई एक्सेप्ट कि आप जो भी कह रहे हैं वो सब बातें सही हैं। लेकिन बेकार की उम्मीद ना पालें, क्योंकि ये उम्मीदों के मतलब उम्मीदों का टोकरा जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है। मेरे बस में कुछ होता तो मैं ज़रूर करता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? इतना कर सकते हैं कि केवीएस के देहरादून रीजन के जितने भी स्कूल में, क्योंकि हार्ट स्टेशन में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स आते ही नहीं है, जैसे हमारे स्कूल में बहुत टीचर्स नहीं आए। तो जब इनके कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट निकलेंगे देहरादून रीजन के, तो मैं आपको फटाफट बता दूँगा जिससे होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जब एडवर्टाइज़मेंट निकालते हैं तो कैंडिडेट ही नहीं आते, क्योंकि हार्ड स्टेशन है और मेरे को लगता है कि एक सेफ है। यहाँ पे जो आता है वो जब तक नहीं जाता जब तक खुद नहीं जाता, कोई डिस्प्लेस नहीं करता। जैसे 19 से 23 में आई भर्ती
21 में हम ट्रांसफ़र लेके आए। 21 से हमने देखा 21 से लेके 23 तक, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे सारे के सारे यहीं काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केवीएस हैं, तो मैं आपको वो अपडेट देता रहूँगा। लेकिन अगर किसी पे कोई प्रूफ़ है, जैसे वो पूरी सीरीज़ जो मिसिंग है ना, वो सारे कैंडिडेट मिलके अगर इकट्ठे होके केस करें, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है कि लगातार 400 बच्चों के एक भी सिलेक्शन नहीं हुई। जैसे देहरादून में आपने देखा चंडीगढ़ रीजन में 32 की 5 सीरीज़ थी, मतलब 32-32 के 5 ग्रुप थे, मतलब 160 हो गए। 160 बच्चों में से एक भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। इस बेसिस पे ये एक स्ट्रॉन्ग सबूत बन सकता है। सबूत मतलब पॉइंट बन सकता है कि जो भाई रिटन क्वालीफाई करके आ रहा है, वो लगातार सीरीज़ में 160 बच्चों में से कोई सिलेक्ट नहीं होगा। हम मान सकते थे कि 32 में से 1 सेलेक्ट होता, 2 सेलेक्ट होता, वो 160 में कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए या तो केस करो या फिर उम्मीद छोड़ो, क्योंकि उम्मीदों का टोकरा बहुत भारी होता है और वो जब टूटता है तो बहुत मुश्किलें देता है। और रही बात एनयूएस की लिस्ट की बारी, तो उसके बारे में मैंने पता किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, वो भी आपको बता देते हैं। इस वीडियो में नहीं बताते क्योंकि ये तो देख ही नहीं पाओगे आप, तो फिर क्या फ़ायदा। थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि मैं उनका दर्द फ़ील कर गया था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन्होंने 3-3 4-4 साल तैयारी की।